are you doing? I hope that you are doing great. So as you can see on the screen, today we are going to learn about each other versus one another and between versus among. So without further delay, let's get started. First of all, let's see each other कहाँ पे इस्तेमाल होता है. तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि each other हो या one another हो, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे. दोनों का उर्दू मीनिंग तो एक दूसरे है, लेकिन इनमें दोनों में फर्क कैसे किया जाए. हम इसमें फर्क कैसे करेंगे कि each other यूज होता है to refer to people or to things. For example, Sarah and Sabah were talking to each other. सारा और सबा दो लोग हैं, तो इसलिए हम each other यूज करेंगे, यानी सारा और सबा एक दूसरे से बातें कर रही थी. One another is used to refer more than two people. यानी कि दो लोगों से ज्यादा लोग कोई काम कर रहे हैं मिलकर या बातें कर रहे हैं, तो हम उसके लिए one another इस्तेमाल करेंगे. For example, children always quarrel one another. तो चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे. तो मैं क्विकली इसको दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ स्टूडेंट कि इनमें क्या डिफरेंस है. उर्दू में तो दोनों का मतलब एक दूसरे है, चाहे वो ईच अदर हो या वन अनदर हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ईच अदर यूज होता है दो लोगों को रिफर करने के लिए और वन अनदर इज यूज टू रिफर मोर देन टू पीपल. आई होप दैट इट विल बी क्लियर टू यू नाउ. Now move towards the next topic, that is between and among. तो स्टूडेंट between हो चाहे वो among हो, दोनों का उर्दू मीनिंग दरमियान है, लेकिन between कहाँ यूज होता है? When something or someone. I'm just writing the abbreviation. ST stand for something and SO stand for someone. When something or someone is between two people or things. जब कोई चीज दो लोगों में या दो चीजों के दरमियान में है, तो हम between का इस्तेमाल करेंगे. जैसा कि the match was played between पाकिस्तान एंड इंडिया. इज इट क्लियर कि जब कोई चीज या कोई दो इंसान है या चाहे वो टीम्स ही हो, अब आप शायद ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान और इंडिया तो टीम में कोई 11-11 खिलाड़ी होते हैं, मिस ये दो लोग कैसे हैं? तो बेटा वो एज ए टीम है. तो टीम क्या होती है? कलेक्टिव नाउन होता है. तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर ही लिया जाता है, तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया टीम्स में जब बात करेंगे तो वो एक एक ही यूज करेंगे. तो मैच वाज प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अमंग. एंड अमंग यूज होता है बिटवीन मोर देन टू पीपल और थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, the ball was hidden among the leaves. यानी कि गेंद जो है वो पत्तों में जाकर छुप गया. Okay students, that is all for today's lecture. I hope that now you can easily make difference between each other, one another, between and among. Students, do subscribe and like and share my videos. I need your love and support. Allah Hafiz.